ये जो ठोकरें लगाई जाती हैं नदी के ऊपर, ये भूमि का कटाव बचाने के लिए लगाई जाती हैं, ना कि इनको ठोकरों को पाड़ करके बड़े बड़े ट्रकों में डाल करके बेच दिया जाए, चोरी कर लिया जाए। मंत्री जी यहां बैठे हैं, मूलचंद शर्मा जी, क्या आपको मालूम नहीं इन चीजों का कि भी ऐसा भी यमुनानगर के अंदर होता है? इनको मालूम होना चाहिए। हमने शिकायत करी वहां के डिप्टी कमिश्नर को, और डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा कि मैं इनका ठेकेदारों को के खिलाफ मुकदमे दर्ज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप बेसिक चिंता ना करें। लेकिन रात के टाइम जाकर के ठेकेदार डीसी को मिल लेते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने डीसी ने उन्होंने पता टैची ली या क्या लिया, अगले दिन जुबान बदल गई, डीसी साहब की जुबान बदल गई। और जो लोग मिलने के लिए गए थे उसमें 2 तो नंबरदार थे, सरपंच था गुमथड़ा गांव का, और 2-3 आदमी और थे। सरपंच को तो ये कहने लगा, डीसी तू बहुत ज्यादा घूम रहा पीछे पीछे इनके ठेकेदारों के, तेरा जोड़ा यहां टंगवा दूंगा, 5 साल तक तू सरपंची नहीं कर पाएगा। और नंबरदारों को तो ये कह रहा धूप में खड़े करके रखे, डीसी ने धूप में खड़ा करके रखा, कहता थारी यही सजा है। जब प्रशासन के अधिकारी वही ठेकेदारों के साथ मिल जाएंगे तो फिर वहां वालीवार कौन होगा, कौन रोकेगा? तो मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, ये इस बात की इंक्वायरी कराएं कि उन ठेकेदारों को रेत उठाने का लाइसेंस मिल रहा या 200 एकड़ पंचायती जमीन गुमथड़ा की सारी की सारी पाड़ करके ट्रालियों में लदा करके बेचने का काम कर दिया, सारी की सारी बेच दी। मंत्री जी आप बताओ, लाइसेंस आपने कहीं का दे रखे उनको? आपने लाइसेंस, अब एक बार मैंने ये माइनिंग का सवाल यहां उठाया था तो मंत्री जी का ये जवाब था कि सरकार के पास पैसे, अरे भाई ठीक है पैसे आते हैं पर गलत काम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो 200 एकड़ मिट्टी उठी है, 200 एकड़ में से जो जमीन चालू थी उसका ना तो खजाने के अंदर पैसा आया और ना ही वो किसी और के काम आई, वो सारे के सारा पैसा ठेकेदारों की जेब के अंदर गया। अब चलती हुई जमीन को भी अगर ये ठेकेदार इस प्रकार से पाड़ पाड़ करके बेचना शुरू करेंगे तो कैसे लाभ होगा? इस बात का वहां के लोगों के अंदर बहुत ही रिसेंटमेंट है, लोग इस बात से नाराज हैं। और इसी चीज को देखते हुए लोग चाहते हैं कि खट्टर साहब की सरकार जानी चाहिए, जानी चाहिए सरकार। ये स्पीकर सर, बात चोरी की हुई है, न कि इनके ऊपर कोई और एलिगेशन की। अब ठेकेदार के पास जमीन तो वहां उसने माइनिंग के लिए कुछ और रखी और मट्टी कहीं और से उठा रहा, उसको कौन देखेगा? और हम अगर शिकायत करें तो डिप्टी कमिश्नर ने 149 के पर्चे भेज दिए हमारे लोगों के पास। क्या आप लोग कुछ नहीं कर सकते? मैं तो ये बात पूछना चाह रहा था, आप तो वो बात होगी चोट की दाढ़ी में तिनका, ये हमने कब कही ये बात? नहीं, हमने कब कही? पतन छोड़िए, मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि जहां माइनिंग के काम होता है जिन गांवों के अंदर जहां घाट है ये, वहां 10 से लेकर 15% तक आप गांव की डेवलपमेंट पे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आज तक जितने भी ये गांव हैं, गुमथड़ा हो गया, उन्हेड़ी हो गया, जसलाना हो गया और जो गांव आसपास लगते हैं, किसी गांव में कोई वहां से माइनिंग से वो सड़कें तोड़ते रहते हैं और तो कोई वे काम नहीं करते।
क्यों नहीं उनसे मतलब कि सड़कों का पैसा जमा कराते? हमारी जो सड़कें खराब होती हैं हमारे दौर की, वो सारी उनकी मेहरबानी से खराब हुआ, उनके पास से ठीक करानी चाहिए सारी सड़कें हमारी। मैं ये बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं। माइनिंग पे बहुत जोर है मित्रों का, और माइनिंग यमुनानगर पे सबसे बड़ा जोर है। डाडन में भी है माइनिंग दी हुई, कोई हमारे नहीं, जो पूर्व की सरकार लीज दी वही लोग हैं। अगर मनोहर लाल के नेतृत्व में अपने टेंडर हुआ है, अपने ऑनलाइन उससे हुआ है, ई टेंडर हुआ है, हमने कोई दी नहीं। पुराने हैं तो वो लोग हैं। आज यमुनानगर से पूर्व में 250 करोड़ साल का आता है रेवेन्यू, सिर्फ 250। अगर एक मिनट, अगर यमुनानगर की खुदाई ना होगी तो पलवल की होगी या मथुरा की होगी? जहां का ठेका उठा है महंगा, इनके जमाने में 10 साल में 1361 करोड़ रुपए, 1361, और हमारे आज तक 5525 करोड़ रुपए आए। बार बार जो इस तरह का आरोप, आप चुप रहिए, एक चुप रहिए, आप बार बार आरोप लगाते हैं। सुनिए, अब खुली छूट बंद है, कोई कह रहा 4 लाख में डंपर बंद हो गया। अगर कोई एक रोड़ी भी बिना अपने ई रवान निकालेगा हम उसको बंद करेंगे। हम जब आप चोरी का हो कुछ भी, जब टाइट करते हैं तो याद आते हैं। ये आज 5600 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, ये बताइए ना। आज सब कुछ हो गया, आज यमुना रह गया, आज बंद रह गया, आज ये हो गया। आज हरियाणा में एक भी, मैं विधानसभा में कह रहा हूं उसके दम से, आज एक भी साथी बताओ किसी ने कोई चोरी करता हुआ, किसी भी कोई लोग खान चलाता हो, कोई भी सदस्य अपने सोच के बता देना कौन कौन लोग हैं, मन में सोच लेना कौन कौन है, मैं फर्राई बता दूंगा कौन कौन लोग हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप जो 5500-5600 करोड़ रुपए है, हमने हरियाणा में एक भी माइनिंग की, बत्रा जी को तो कागज दे दिया, बत्रा जी ने पढ़ दिया। तो मेरा ये कहना है कि हमने माइनिंग पे शिकंजा कसा है, बार बार माइनिंग पे वो पर्ची खर्ची बंद हो चुकी है। अब कुछ नहीं है, व्यापारी को ईमानदारी से कमाना पड़ेगा, सरकार के समय पैसे भरने पड़ेंगे। बार बार करपाल गुजर कह रहे, करपाल अगर अपना कैसे चला, पैसे देता, माल पीसता है, कोई उद्योग चलाता, अपना माल लेता, अपना काम करता है, इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। और बीएल एक मिनट रुकिए। और दूसरा ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ कहा था पहले, ऐसे कहा था हमने, आप इन्होंने माइनिंग पे अटैक किया। मैं इस सदन में कहता हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे 5 भाइयों के एक डंपर कस्सी के जिम्मेदार मैं जाएंगे अपने घर चला जाऊंगा। ये अपनी जुबान पर लगाम लगाना है। मैं मर्यादा से बना हुआ हूं, मैं मर्यादा, मुख्यमंत्री ने मुझे एक भी, मैंने कोई गद्दारी प्रदेश के साथ एक नहीं करने दी, और जिनकी करिए तो मैं फर्रा भी खोल दूंगा, जो बहुत कूदते हैं, मैं 5 से उखाड़ दूंगा एक एक, और 5 से एक मेरे पे आंकड़े हैं।